यहाँ पे एक और सेट KD-55X8500, इसमें आप देख सकते हैं एक ग्रीन इंडिकेटर पे है। इसमें हमने चेक कर लिया, अगर जो हम इसमें सॉफ्टवेयर भी निकाल दे, मतलब eMMC IC निकाल दे, तो भी ये ग्रीन इंडिकेटर पे है। इसका मतलब प्रोसेसर से ही ये इंडिकेशन लाइट आ रही है, फॉल्टी इंडिकेशन है, आप देख सकते हैं। तो इसकी रिकवरी देखेंगे। हमने ये प्रोसेसर एक्चुअली हम ये जो टेक्नीशियन का बोर्ड है उन्होंने ही भिजवाई थी। सो उसमें आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन में है। हमारे पास दूसरा प्रोसेसर एक और है, चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। लगाने के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है निकाल कर इसे हम लगाएंगे। अभी हम रिबॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेसर को हमने बोर्ड में से निकाल लिया है और बोर्ड को क्लीन करके रख दिया है। प्रोसेसर की रिबॉलिंग करके बोर्ड पर लगा देंगे। अभी हम बोर्ड पर आईसी लगा लेते हैं। इसका आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बिल्कुल डेड सेट था ये, उसे चालू किया था। जो शाबाश भाई ने हमें प्रोसेसर भेजी थी वो डाली थी लास्टली। ये सभी आईसीज ख़राब थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लैश आईसी, ये आईसी, ये आईसी, ये अभी अभी हमने निकाल के रखी है। साउंड आउटपुट आईसी, यहाँ पर ऑडियो आईसी भी ख़राब थी। तो अभी हमारा काम है पहले इंडिकेटर लाइट प्रॉपर लाना, वाइट इंडिकेटर जो होती है इसकी स्टैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट वाइट, मतलब अब सही है। और ग्रीन इंडिकेटर से अभी हमने वाइट इंडिकेटर पे ले आए, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिक्चर नहीं बन रही है अभी। तो इतना सब कुछ काम करने के बाद भी दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये आईसी दोनों लगा दी है, लेकिन ये पिक्चर नहीं बन रही है। तो हमने जो प्रोसेसर लगाई है वो प्रोसेसर हो सकता है ख़राब हो। तो अभी हम किसी ओके बोर्ड में इस प्रोसेसर को चेक कर लेंगे। इस वीडियो में आपने देखा कि ये रीस्टार्ट भी हो रहा है, तो ये प्रोसेसर की ही दिक्कत दिख रही है इसमें।